कुरुक्षेत्र ज्योतिसर तीर्थ पर नायब सिंह सैनी ने किया नमन। चुनाव प्रचार अभियान का किया श्री गणेश। कहा तीसरी बार बनेगी बीजेपी की सरकार। हरियाणा में तीसरी बार सरकार लोगों ने मन बना लिया है कि हम बनाएंगे और हरियाणा भी विकास की और नई ऊंचाइयों को छुए। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है। हरियाणा में बीजेपी की लिस्ट जारी होते ही मची भगदड़। टिकट नहीं मिलने से नाराज नेताओं ने दिया इस्तीफा। पार्टी ने 2 मंत्री समेत 9 विधायकों का काटा टिकट। हरियाणा बीजेपी में लिस्ट आते ही मची भगदड़। बगावत के मुद्दे पर बोले सीएम सैनी। कहा नेताओं की नाराजगी को मिलकर दूर कर लेंगे। लेने वाले कई हैं, देना एक को है। हम समझाएंगे ना, ऐसा नहीं है। हमारे सीनियर लीडर हैं कर्णदेव कंबोज जी, लक्ष्मण नापा जी हमारे विधायक रहे हैं। ऐसा नहीं मजबूत विधायक है। और सरकार आएगी, हम मिलकर के सब काम को आगे बढ़ाएंगे ना। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस में उम्मीदवारों के लिए मंथन। 24 पेंडिंग सीटों पर कांग्रेस सब कमेटी की बैठक जारी। जल्द जारी हो सकती है लिस्ट। सीएम नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर जमकर कसा तंज। कहा हर वर्ग का शोषण करती है कांग्रेस। कांग्रेस के डीएनए में भी किया कटाक्ष। कांग्रेस की तरफ देखें, कांग्रेस भ्रष्टाचार में लिप्त है और ऐसी पार्टी से समझौता कर लिया है कि जो उससे बड़ी भ्रष्टाचारी है। इन दोनों अगर भ्रष्टाचार मिल जाते हैं तो प्रदेश का भला कैसे होगा। देश की सबसे अमीर महिला ने बीजेपी को कहा अलविदा। टिकट कटने से दिखी नाखुश। निर्दलीय चुनाव लड़ने का किया ऐलान। मैं तो आई यही थी कि आके इनको हाथ जोड़कर इनसे ये कहते जाऊंगी कि चुनाव मैं नहीं लड़ूंगी, क्योंकि यहाँ से कमल गुप्ता जी को टिकट मिली है, लेकिन उन्होंने पहले ही कहा कि नहीं आपको चुनाव लड़ना ही पड़ेगा। तो फिर मैंने उनकी बीजेपी के टिकट बंटवारे से कई कार्यकर्ता नाराज। सावित्री जुंदल ने बीजेपी का छोड़ा दामन। कहा मैंने कभी बीजेपी की सदस्यता ही नहीं ली। बीजेपी से कोई सदस्यता नहीं ली थी, क्योंकि नवीन का चुनाव था मेरे बेटे के चुनाव में मैंने जाके प्रचार किया था। और प्रचार करने के बाद आप लोगों को मालूम ही है कि नवीन जी वहाँ से सीट भी जीते, तो बीजेपी की सीट वहाँ से आई है। बीजेपी में लगी इस्तीफों की झड़ी। रणजीत और आदित्य चौटाला ने भी दिया इस्तीफा। नेताओं के टिकट कटने से नाराज हैं पदाधिकारी। बीजेपी में बगावत का सीरियल ब्लास्ट। इस्तीफों की लगी होड़। शमशेर गिल, कविता जैन, लक्ष्मण नापा, सुखविंदर मांडी ने पार्टी से दिया इस्तीफा। टोहाना से देवेंद्र बबली को बीजेपी से मिली टिकट। कार्यालय पर हुआ जोरदार स्वागत। बबली ने कहा एक बार फिर मिलेगा जनता का आशीर्वाद। लेकर जाऊंगा और जनता के आशीर्वाद से विधानसभा चुनाव जीतकर भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। देखिए हमारा परिवार तो राष्ट्रवादी परिवार रहा है। हमारे दादा साहब ने देश की आजादी की लड़ाई लड़के देश को आजाद कराया। मेरे पिताजी ने किसानी। बीजेपी ने देवेंद्र बबली को चुनावी मैदान में उतारा। देवेंद्र ने कहा 10 सालों से काम जनता काफी खुश। जनता को पीएम नरेंद्र मोदी पर पूरा विश्वास। जनता की तरफ से विश्वास दिला सकता हूं। हम सेवा नीति और जो कार्य नीति ने को लेते हुए पिछले समय जब जो सौभाग्य मुझे विधायक और मंत्री के रूप में प्रदेश और टोहाना में काम करने का मौका मिला, हमने काम किया है। कौंसली से अनिल डहीना को मिले टिकट। बीजेपी प्रत्याशी के खिलाफ दिखा कार्यकर्ताओं में रोष। कार्यकर्ता बोले व्यक्ति विशेष कहने पर मिले टिकट। एक व्यक्ति विशेष के कहने पे रख दिया है और हम ये मानते हैं कि हम पार्टी के लिए हैं, हम किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है कि हम जो व्यक्ति विशेष जो कहेगा और वो उतार देगा कार्यकर्ता हम सब उसके साथ हो जाएगा। हम पार्टी के साथ पहले भी थे, आज भी और भविष्य में खड़े रहेंगे। शीर्ष नेतृत्व। टिकट बंटवारे के बाद बीजेपी में बड़ी नाराजगी। लोकसभा के दीपेंद्र हुड्डा की मदद का लगाया आरोप। कहा कैंडिडेट नहीं बदला तो देंगे सामूहिक इस्तीफा। फैसला लेंगे कि हम पार्टी को शीर्ष नेतृत्व को किस तरह से बताएं। अब ये जो कैंडिडेट है ये गलत है। जिस कैंडिडेट ने सरेआम जो है कांग्रेस की मदद की हो, हम उसको